किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि बंजर भूमि और ऊसर भूमि को हम कैसे सुधारें। किसान भाइयों, समाधान हमेशा समस्या के मूल में छिपा होता है। इन्हें अंजाम देने की शुरुआत का समय अप्रैल महीना ही होता है। बेहतर है कि आप काम शुरू करने से पहले स्थानीय ग्राम खंड अथवा जिला विकास अधिकारी से संपर्क कर ऊसर सुधार संबंधी परियोजना या योजना अनुदान पर प्रशिक्षण कैंपों की जानकारी ले लें। जानकारी होने पर अपनी ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के साथियों को उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। याद रखें कि मिलने वाला अनुदान कोई खैरात नहीं होता, वह लाभार्थी का हक होता है। यदि ऊसर सुधारना हो तो सबसे पहले काम है यह पहचानना कि उस जमीन की जो भूमि है वह ऊसर है या नहीं। आइए पहचानें। काई की हरी परत, चटकी हुई मिट्टी, काले स्लेटी धब्बे और नमक की सफ़ेदी ये लक्षण किसी भी खेत के ऊसर हो जाने की पहचान है। खेत भी ऐसे लक्षणों की शुरुआत होते ही सतर्क हो जाना चाहिए। किसान भाइयों, खेत क्यों हो जाते हैं ऊसर, आइए इस बारे में बताते हैं। दरअसल अधिकता चाहे घुलनशील सोडियम नमक की हो या विनिमयशील सोडियम की, क्योंकि हम जो भी रासायनिक उर्वरक उपयोग करते हैं उसमें ज़्यादातर उसमें रॉ मटेरियल नमक का होता है या अघुलनशील जो है पदार्थों का होता है। किसान भाइयों, इन्हीं सब की वजह से भूमि ऊसर बनती है। बारिश अधिक हो, जलवायु नम, बारिश कम हो और तापमान अधिक, जल निकासी बाधित रहती हो, भूजल का स्तर ऊंचा हो, इलाका नहरी रिसाव का हो, जमीन को लंबे समय से तक जोता बोया ना जाए, ये कारण मिलकर अच्छी खासी भूमि उपजाऊ भी ऊसर बना देते हैं। किसान भाइयों, इसको हम कैसे सुधारें, आइए मैंने कुछ चीज़ों पर आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते चलूँ। किसान भाइयों, नंबर 1, मिट्टी की जांच। ऊसर भूमि की 3 श्रेणियाँ होती हैं। पीएच मान और खेती की क्षमता मिलकर तय कर देते हैं कि ऊसर भूमि किस श्रेणी की है और उसमें कितनी और कैसी फसल होगी। मिट्टी की जांच के नतीजे के निम्न सारणी के अनुसार आप अपनी मिट्टी की श्रेणी जान सकेंगे। यह जानने के बाद ही आप तय कर पाएंगे कि आपको अपने ऊसर जमीन के सुधार के लिए कितनी जिप्सम की आवश्यकता पड़ेगी। अतः सबसे मिट्टी जांच कराएं। नंबर 2, मेड़बंदी। अच्छी मजबूत मेड़बंदी किसी भी खेत में नमी को टिकाए रखने, अनुशासित सिंचाई तथा अतिक्रमण से बचाए रखने की सबसे पहली शर्त है। तो ऊसर सुधार सबसे पहला और ज़रूरी काम इसे किया जाना चाहिए। न्यूनतम 1.5 फीट ऊंची मेड़ तो होनी ही चाहिए। इसके लिए राज्य व सरकार द्वारा संचालित भूमि सुधार, ऊसर सुधार व बंजर भूमि विकास संबंधी योजना परियोजना का लाभ लिया जा सकता है। मनरेगा के तहत भी निजी खेतों पर मेड़बंदी का प्रावधान है। नंबर 3, स्क्रैपिंग। मिट्टी की ऊपरी और निचली परतों में से नमक को पूरी तरह हटाएं, बगैर ऊसर भूमि को उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता। स्क्रैपिंग मिट्टी की ऊपरी परत में ऊपर आए नमक को पूरी तरह हटाने का काम है। सावधानी बरतें कि इस तरह हटाए नमक को खेत के बाहर किसी गड्ढे में डालें अथवा नाले में बहा दें। ऐसी जगह कतई न डालें जहां बारिश के दौरान वह वापस खेत में आ जाए। नंबर 4, सब प्लाटिंग। सब प्लाटिंग का मतलब होता है खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेना। यह तीसरा महत्वपूर्ण कदम है। ऐसा करना समतलीकरण और आगे की प्रक्रिया में मददगार सिद्ध होता है। किसान भाइयों, इसके बाद खेत नाली। समतल हो गए खेत में ढाल की और अथवा खेत के बीचों बीच खेत नाली बनाएं। खेत नाली का उपयोग जल निकासी के लिए किया जाता है। नंबर 7, संपर्क नाली। खेत में पानी भरकर उसे निकालना ऊसर सुधार प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए खेत की सीमा से सटाकर एक ऐसी नाली बनाएं जिसमें से होकर नज़दीकी किसी बड़े नाले में जल निकासी की जा सके। नंबर 8, मुख्य नाला। यदि बड़ा नाला दूर हो तो संपर्क नाली और बड़े नाले के बीच में एक मुख्य नाला बनाना पड़ता है। आवश्यकतानुसार यह करना चाहिए। नंबर 9, बोरिंग। उक्त कदमों से यह तो स्पष्ट है कि एक अकेले व्यक्ति अथवा छोटे रकबे के लिए किए जाने पर ऊसर सुधार अधिक श्रम लागत आधारित प्रक्रिया है, अतः इसे सामूहिक अथवा बड़े रकबे में करना ही श्रेयस्कर रहता है।
इस दृष्टि से नलकूप के लिए की जाने वाली बोरिंग भी हार के सबसे ऊंचे खेत में करनी चाहिए ताकि किसी खेत में पानी चढ़ने में दिक्कत ना हो। नंबर 10, नलकूप साझा लगाएं या एकल। यह उपयोगकर्ताओं की सुविधा, रकबा एवं अन्य उपयोग अनुसार तय करना चाहिए कि योजनाओं में साझे नलकूप का ही प्रावधान हो। नंबर 11, सिंचाई नाली हमेशा खेत की ऊंचे ढाल की तरफ से बनानी चाहिए, इसका पुख्ता होना जरूरी है। नंबर 12, फ्लशिंग वह प्रक्रिया है जिसमें उथली ज़मीन को 15 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भर देते हैं। 48 घंटे बाद जब पानी को बहाया जाता है तो इसके साथ साथ नुकसानदेह लवण भी पानी में घुलकर बह जाता है। फ्लशिंग और स्क्रैपिंग, याद रहे कि यह दोनों प्रक्रिया मिट्टी की निचली और ऊपरी सतह में मौजूद लवण को निकाल बाहर करने के लिए इन्हें आधा अधूरा नहीं करना चाहिए। नंबर 13, जिप्सम मिक्सिंग। फ्लशिंग के बाद नंबर आता है ऊसर को उर्वर बनाने वाली जिप्सम को मिट्टी में मिलाने का। जिप्सम सस्ता लेकिन ऊसर सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसे किसी भी मात्रा में या अधिक से अधिक मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए। किस श्रेणी में पोषक तत्व की कितनी मात्रा कम है, तदनुसार जिप्सम की मात्रा तय की गई है, उसी अनुसार मिलाएं। यह सरकारी आपूर्तिकर्ताओं के पास उचित दर पर उपलब्ध रहता है। नंबर 14, लीचिंग। मिट्टी में जिप्सम को भली प्रकार से मिला देने के बाद जून के दूसरे पखवाड़े में खेत को एक बार फिर 10-12 सेंटीमीटर ऊंची पानी से भर दें। 10-12 दिन बाद बचे हुए पानी को निकाल दें। इस प्रक्रिया को लिंचिंग कहते हैं। किसान भाइयों, नंबर 15 पर खेत सुधार। लिंचिंग के बाद यूँ तो आपका खेत धान की खेती के लिए तैयार होगा, किंतु यदि आप खेत को हरी देसी नाडेप अथवा केचुआ खाद दे सके तो सोने पे सुहागा होगा। ध्यान रहे, धान की रोपाई को बेहन समय से तैयार करें और उचित समय पर आने पर रोप दें। उचित बीज का चयन, खेती की वैज्ञानिक तरीका से देखभाल करें, कीट सुरक्षित और उचित तकनीक का उपयोग करें तो उपज बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। किसान भाइयों, सावधानी करने के बाद यह है कि जिन कारणों से कोई उपजाऊ ज़मीन ऊसर हो जाती है, वे गलतियां हम ना खुद करें और ना किसी और को करने दें। ऐसा करना अपने देश की खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। आइए करें, मिलकर बदलें तकदीर अपनी और देश की तस्वीर। किसान भाइयों, ज़िंदगी खेतों की। किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि आप इसी अवस्था में कौन कौन सी फसलें कर सकते हैं। तो धान, गन्ना, जौ, जई, मेथी, लहसुन, ढैंचा, चुकंदर, बरसीम, अरंडी, कपास, ज्वार, बाजरा, सेम, मूंगफली, मूंग, लेविया, ऐसी तमाम फसलें हैं जो हम इसको कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके सुधार करने के लिए कार्बनिक सुधार भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो बंजर भूमि या ऊसर भूमि को हम सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मल्टीप्लायर की जानकारी के साथ साथ आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसे मंगवा सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप कोई फसल करें उसमें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है और उसका जो शेड्यूल होगा स्प्रे के माध्यम से और ज़मीन के माध्यम से, ये हम पूरी जानकारी आपको दिए गए नंबर के माध्यम से देंगे। अगली वीडियो के साथ फिर से हम आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।